उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने जूडो कराटे अभ्यास कर रहे छोटे बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की, उनके प्रशिक्षण की जानकारी ली और उन्हें आगे के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अनुशासन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस खबर पर हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज मुख्यमंत्री धामी बच्चों से मिले, क्या कुछ संदेश दिया और किस तरह से इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह नगर यानी कि बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने जो जूडो कराटे बच्चे वहां पर सीख रहे हैं उनसे आज मुलाकात की है और ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कभी जो बच्चे हैं उनमें काफी खुशी की लहर यहाँ पर दिखाई भी दी। साफ तौर में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, चूंकि जिस वक्त मुख्यमंत्री बच्चों के बीच पहुंचे तो कहीं न कहीं धामी सरकार भी लगातार खेल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो या फिर हम अन्य जो 13 जिले उनकी बात करें तो लगातार खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है बढ़ावा दे रहे हैं और आज वह अपने गृह जनपद वहां पर पहुंचे आए थे तो उन्होंने आज वहां पर भी पहुंचकर जो खिलाड़ी है उनसे भी मुलाकात की और कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया। और ऐसे में अगर हम बात करें तो धामी सरकार या फिर अधिकारी इनको लेकर लगातार आदेश दे रहे हैं कि जो खिलाड़ी है उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम प्रशासन भी करे। और ऐसे में जो जैसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है खिलाड़ियों से मिलने यहाँ पर पहुंचे, जो जूडो कराटे जो बच्चे वहां पर कर रहे थे और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं बच्चों की खुशी भी साफ तौर पर सामने वहां पर झलकी और मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों से और खिलाड़ियों से हमारी बातचीत भी की और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि खेल को प्रतिभा जो बच्चों के अंदर उनको और जो है ऊर्जावान करने की और जरूरत है। और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में और भी बढ़ावा उत्तराखंड को मिल सके। जी बिल्कुल विकास, मुख्यमंत्री आज बच्चों से मिले, उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पे किस तरह खुशी थी? बच्चों ने क्या कुछ कहा? उनके अभिभावक थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? किस तरह का उत्साह उनको देखने को मिला? विकास, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं जो बच्चे के अभिभावक थे वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बच्चों से 1-to-1 कर जो वहां पर सभी से बातचीत की है और उनकी बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी भी है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनसे जानकारी भी मिली कि किस तरह की खेल प्रतिभा यहाँ पर चल रही है। और ऐसे में बच्चों ने साफ तौर पर मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अभिवादन भी किया है। और उसके बाद जो है सभी जो खिलाड़ी थे उनके भी अभिभावकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से बातचीत की है और मुख्यमंत्री ने यही कहा कि उत्तराखंड सरकार खेल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रयास रहते हैं और ऐसे में जो भी बच्चे उत्तराखंड के जो भी प्रतिभा कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा। और ऐसे में खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री का साफ तौर पर लगातार फोकस देखा जा रहा है, चाहे वो स्टेडियम हो या फिर अन्य हम बात करें तो खेल के क्षेत्र में उनको द्वारा लगातार जो है अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि ताकि जो उत्तराखंड के बच्चे कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते जो है बढ़े। और ऐसे में जो है लगातार उत्तराखंड के जो खिलाड़ी वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने राज्य उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार उनसे जो है बने हुए भी है और लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री का खटीमा पहुंचना और बच्चों की खुशी साफ तौर पर चेहरों पर देखते वहां पर झलकी है। और ऐसे में जो बच्चों के अभिभावकों ने भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में उत्तराखंड निर्वाचन विभाग ने विशेष गहन पुनरीक्षक अभियान यानी कि SIR अभियान को लेकर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। अपर मुख्य सचिव निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूचित पुनरीक्षक अभियान को प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA नियुक्त करने की अपील की। अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में 11,733 मतदान केंद्रों के मुकाबले विभिन्न दलों द्वारा अब तक 22,823 BLA तैनात किए जा चुके हैं। बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विकास,
कई बीएलओ तैनात कर दिए गए हैं। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर आज बैठक थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए इस बैठक में जो राजनीतिक दल हैं उनको? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की जो अभियान है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे में जो है आज निर्वाचन विभाग ने मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साथ में बैठक भी की है। अपर मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बीएलओ यहाँ पर तैनात किए गए हैं तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विस्तार की चर्चा भी उनके साथ हुई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के 100% बूथ लेवल पर जो एजेंट है उनको तैनात करने के साफ तौर पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि 11,733 जो है मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों का अब तक 22,823 बीएलओ तैनात किए गए हैं। तो ऐसे में जो है उत्तराखंड सरकार की हम बात करें तो लगातार एसआईआर का अभियान तमाम क्षेत्रों में या फिर उत्तराखंड में यहाँ पर जारी है। और जो भी बीएलओ वो भी लगातार जाकर एसआईआर की प्रक्रिया कर रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं, परिवार में कितने सदस्य, सबकी जो है लिस्ट में नाम जो है नोट किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो एसआईआर को लेकर उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है। और कहीं ना कहीं निर्वाचन की हम बात करें तो निर्वाचन विभाग की तरफ से भी लगातार बैठकें की जा रही, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है जो वहां पर पहुंचे थे मान्यता प्राप्त, उनको लेकर भी जो है लगातार उनकी भी जो है जानकारी ली गई है। और ऐसे में साफ तौर पर उनसे भी जो है अपील की गई कि वो भी अपने क्षेत्र में अपने बूथों पर जो है एजेंट वहां पर तैनात करे। और ऐसे में जो है बीएलओ भी लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार का लगातार यहाँ पर निर्देश जो अधिकारियों को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी बैठक कर लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक करें और कहीं ना कहीं उनसे भी सहयोग की अपील कर रहे हैं। हालांकि आज इस बैठक में जो है भाजपा से लेकर कांग्रेस और बीएसपी के तमाम जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सभी की जो है यहाँ पर राय ली गई। और कहने की सभी से अपील भी की गई कि अपने बूथों पर एजेंट वहां पर तैनात किए जाए, ताकि एसआईआर प्रक्रिया में जो है संपूर्ण सही ढंग से यहाँ पर प्रक्रिया पूरी हो सके। और चूंकि अगले साल जो हम बात करें तो चुनाव भी है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसआईआर प्रक्रिया लगातार यहाँ पर जो अभियान है वो यहाँ पर जारी है और तमाम जो बीएलओ है वो भी तैनात किए गए हैं। जी विकास, अगले वर्ष उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, उसको लेकर ये एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है। बीएलओ की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं? क्योंकि बीएलए की जो नियुक्ति है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है, जिसको बढ़ाने पर जोर देने की बात की। तो राजनीतिक दलों से आपकी बात हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कारण है कि बीएलए नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों का साफ तौर पर कहना है कि तमाम क्षेत्रों में जो बीएलओ तैनात किए गए लेकिन कम संख्या में तैनात है। उन्होंने साफ तौर पर आज बैठक में भी कहा कि कहने के बीएलओ की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ज्यादातर अगर हम बात करें तो फिलहाल जैसे कि फिलहाल स्कूलों की छुट्टी चले तो कहीं ना कहीं जो टीचर है वो भी जो है मैदान में उतारे गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया के लिए तमाम क्षेत्र जो है उनको बांटे गए हैं कि जो भी क्षेत्र में पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं एसआईआर प्रक्रिया पूरी करे। और ऐसे में जो है तमाम क्षेत्रों में बीएलओ पहुंच रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उनका भी यही कहना कि कहीं ना कहीं जो इसमें बीएलओ की संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी की जाए ताकि एसआईआर प्रक्रिया जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म हो चुके। लेकिन निर्वाचन विभाग कह रहा है कि आप अपने बूथों पर एजेंट वहां पर तैनात कीजिए और कहीं का बीएलओ का भी सहयोग आप करें। तो ऐसे में जो है अगले विधानसभा चुनाव यानी कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सरकार पूरी तरह से यहाँ पर गंभीर नजर भी आ रही है। और ऐसे में जो है जो अन्य जो दल के जो प्रतिनिधि है उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी ना हो और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं चौकन्नी है। और कहीं ना कहीं जो बीएलओ है उनको भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, जिले के जो डीएम है उनको भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निर्देश देगी कहीं ना कहीं एसआईआर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। और अन्य जो क्षेत्र में जहां बीएलओ की कमी साफ तौर पर देखे जा रहे तो कहीं ना कहीं उनकी भी अपील आज जनप्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यहाँ पर की और साफ तौर पर अधिकारी ने भी कहा है कि इसको लेकर जल्दी यह समस्या जो है पूरी की जाएगी। और ऐसे में निर्वाचन अधिकारी ने भी साफ तौर पर सभी जनप्रतिनिधियों से अपने सहयोग की अपील की कि वो भी अपने बूथों पर एजेंट की तैनाती की है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। देहरादून पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी वसीम अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ अवैध हथियार के साथ वापस लौटे और स्थानीय लोगों पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हुए। आरोपी की निशानदेही पर पिस्टल जो कि अवैध थी, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हो गई है। मामले में 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
ये ऐसा है, श्यामपुर थाना क्षेत्र में जो है बट्टो वाला प्लांटेशन जो एरिया है, यहाँ पे 3 युवक शराब पी रहे थे, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया। विरोध करने पर उनको धमकाते हुए वहाँ से भगा दिया गया कि इस क्षेत्र में कोई दारू वाले न पिए, यहाँ पे बैठते हैं, जिसमें उन्हें थोड़ी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद कुछ समय बाद वो दोबारा लौट के आए और उन्होंने वहाँ पर आकर फायरिंग की घटना कर दी, जिसमें एक मनीष और जसपाल उनके जो हाथ में और पाँव में गोली लगी, जिसमें घायल हो गए। लोगों ने तुरंत ही वहाँ कार्रवाई करते हुए आसपास के लोगों ने उसे मुलजिम को वहीं मौके पर पकड़ लिया मैं असला के साथ, और 2 मुलजिम जो है वो जंगल का फायदा उठाकर भाग गए, क्योंकि इसमें जो ये पकड़ा गया मुलजिम है इसको भी घेर के मार के पकड़ लिया था। तुरंत मुस्तैद तो पुलिस ने अपने लेकर क्षेत्र को कार्डन करके एसएसएल टीम को मौके पर बुला लिया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग मार्ग से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। नोएडा निवासी 28 वर्षीय ट्रैकर अभिषेक चौहान रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस और वन विभाग के साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त टीमें भी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों और डॉग स्क्वाड की मदद से खोज अभियान को और तेज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि युवक को सुरक्षित बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और अभियान ये लगातार जारी है। देहरादून में आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। इस कड़ी में राजपुर रोड स्थित होटल वेलकम में होटल एसोसिएशन के सहयोग से एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में FSSDA मानकों, हाइजीन रेटिंग और खाद्य सुरक्षा नियमों की विस्तृत जानकारी होटल संचालकों को दी गई। अधिकारियों ने स्वच्छता और सुरक्षित भोजन व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस निरीक्षण और खाद्य नमूनों की जांच की प्रक्रिया लगातार मजबूत की जा रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही इस मामले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कई होटलों को हाइजीनिक रेटिंग का प्रमाण पत्र भी दिया गया और होटल संचालकों से खाद्य सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन करने की अपील भी की गई। देहरादून में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में सफाई कर्मचारियों को और अधिकारियों की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने मैनुअल स्कैवेजिंग के उन्मूलन में धीमी प्रगति पर अपनी नाराजगी जताई और दोबारा सर्वे कराने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को सुरक्षा पीपीई किट उपलब्ध कराने और सीवर सफाई को पूरी तरह मशीनीकृत करने पर जोर दिया। बैठक में समान कार्य समान वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और श्रम कानूनों के पालन की भी समीक्षा की गई। रुड़की से स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाली यह खबर सामने आई है। सरकारी 108 एम्बुलेंस सेवा जिसका मकसद जरूरतमंदों को, यानी कि जो मरीज जिनको जरूरत है इसकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं इनको उपलब्ध कराना, अब निजी अस्पतालों तक मरीज पहुंचाने के आरोप में ये पूरी व्यवस्था घिर गई है। मामला रुड़की के मेडविन केयर हॉस्पिटल का है, जहां एक मरीज को सरकारी अस्पताल से दूसरे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन 108 एम्बुलेंस उसे सीधे निजी अस्पताल में ले आई। पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि मेडविन अस्पताल पहले भी इलाज में लापरवाही और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल निजी अस्पतालों के हित में किया जा रहा है और क्या जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण
ईंधन संरक्षण और सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला के निर्देशन में विभिन्न स्थानों पर वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्रों की जांच की गई और नियमों का पालन न करने वालों को नोटिस जारी किए गए। साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण कर मानकों के पालन की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों को नियमित सर्विसिंग, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पौधारोपण कर स्वच्छ और हरित भविष्य का संदेश दिया गया। ये वही पेशेंट उतार रहे हैं, देखो मैडविन का फोटो भी ले वही एक से तरवा रहा है साहब। मैडविन का फोटो। केदारनाथ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। गंभीर रूप से बीमार और घायल यात्रियों को केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के जरिए फाटा और गुप्त काशी पहुंचाकर उन्नत चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि अब तक केदारनाथ धाम से करीब 72 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। इसमें सांस लेने में तकलीफ, सीने और फेफड़ों से जुड़ी संक्रमण संबंधी समस्याएं तथा पैर की चोटों से पीड़ित श्रद्धालु शामिल हैं। धाम से लगभग 72 लोगों को अभी तक हेली के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है और इन लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे सांस लेने में दिक्कत या फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, पैर में चोट, इस तरीके की स्थितियां रही और इसी के क्रम में इनको रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करने के बाद इनको फाटा या रुद्रप्रयाग में ला करके इनका इलाज किया जाता है। और हम लोगों का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी है कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की असुविधा न हो। और इसी के क्रम में जो हमारा ट्रैक रूट है और श्री केदारनाथ धाम है वहाँ पर भी अस्पताल पूरी तरीके से संचालित हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ पर और 13 से ज्यादा हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट हैं। तो चिकित्सा विभाग की टीम पूरी मुस्तैद। विश्व पर्यावरण दिवस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA ने हरित दून अभियान के तहत बड़ा वृक्ष पौधारोपण अभियान चलाया है। सहस्त्रधारा रोड स्थित क्षेत्र में करीब 300 फलदार छाया वृक्ष और छायादार पौधे, औषधि पौधे भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, साथ ही सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और गढ़वार ग्रीनर्स ने भाग लिया। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि केवल वृक्षारोपण ही नहीं बल्कि पौधों का संरक्षण भी जरूरी है। वहीं सचिव मोहन सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को उन्होंने अहम बताया और साथ ही नागरिकों से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की। उत्तराखंड पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ अधिकारी विम्मी सचदेवा को पुलिस दूरसंचार और फायर सर्विस की कमान दी गई है, जबकि रिद्धिमा अग्रवाल को अपराध और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ उन्हें CCTNS और SCRB का नया IG बनाया गया है। कृष्ण कुमार VK को ट्रैफिक विंग, अनंत कुमार तिवारी को CID और योगेंद्र सिंह रावत को SDRF की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं निवेदिता कुकरेती को कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल का नया IG नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टिहरी झील क्षेत्र का भ्रमण कर कोटी जाख डोबरा पुल तक निर्माणाधीन पर्यटन रोड तथा डोबरा पुल क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इको पार्क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टूरिज्म रोड परियोजना की प्रगति का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्य सचिव को टिहरी झील क्षेत्र में प्रस्तावित लगभग 1294 करोड़ रुपए की सतत समावेशी और जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास परियोजना की जानकारी दी। परियोजना के तहत डोबरा चांदी, तिहाड़ गांव, कोटी कॉलोनी, नई टिहरी, मदन नेगी और लेक क्लस्टर सहित 6 क्लस्टर्स के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा स्थित आपदाग्रस्त काडीघाट क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी आशीष चौहान की निगरानी में प्रशासन ने मलबा हटाने और पुनर्निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर शुरू किया है। अगले 15 दिनों में क्षेत्र से मलबा हटाने और नदी के
नेचुरलाइजेशन और पुनर्वास कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जोखिम वाले क्षेत्रों से परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जेसीबी, पोकलैंड और डंपर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है और साथ ही प्रभावितों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।